हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था सिंगल एंड यूनिट कॉस्टिंग मेथड। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको कॉस्ट शीट का पूरा फॉर्मेट बनाना सिखाया था। आज हम उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग। आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें कॉस्ट शो हो। कौन कौन सी? प्राइम कॉस्ट आपको शो हो जाए, ओके हो जाएगी। वर्क ओवरहेड शो हो जाए, यानी कि टोटल वर्क या फैक्ट्री ओवरहेड। वर्क कॉस्ट शो हो जाए। जनरल ओवरहेड, अब जनरल ओवरहेड में क्या होता है? वैसे तो हमने ऑफिस एंड सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों को अलग रखा था। अगर इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो जनरल ओवरहेड आई थिंक, बट मैं दोनों को अलग करके बताऊंगा आपको। और टोटल कॉस्ट आपको निकालनी है। यहाँ पर पूरा डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। हम सबसे पहले फटाफट से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना देते हैं। ओके जी, ठीक है। फटाफट से तब तक आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बना देते हैं हम, ये है कॉस्ट शीट। ओके जी, ठीक है। थोड़ा इधर ले लेते हैं। हाँ, सबसे फर्स्ट हमको लिखना होता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। सर आप तो स्टार्ट हो गए सीधा। हम बिल्कुल स्टार्ट हो गए सर। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या पता। अगर नहीं दे रखा होगा तो हम क्या बना देंगे, इसके लिए वर्किंग नोट बना लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर स्टॉक मटेरियल कमेंस्ड, कमेंस का मतलब होता है, कमेंसमेंट का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मटेरियल का, यानी कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। रॉ मटेरियल कितना परचेज किया वो दे रखा है। इसका मतलब हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो वर्किंग नोट भी कॉस्ट शीट जैसा ही छोटा सा ऐसा फॉर्मेट होता है और इसके ऊपर हम लिखेंगे, हम निकाल रहे हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना किया वो। अब इसका फॉर्मेट मैंने बताया था, सबसे पहले हमें लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम, मतलब रॉ मटेरियल में ऐड कर दे हम परचेज, परचेजेस किसकी? ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें से फिर जो आंसर आता है उसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलो ये तीनों दे रखे हैं, मैं लिख देता हूं। सबसे पहले आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये स्टॉक ऑफ मटेरियल एट कमेंसमेंट, यानी कि 47,000 ओपनिंग दे रखा है। तो ओपनिंग में लिख देता हूं 47। फिर मैं लिख देता हूं परचेज कितना किया, तो ये दे रखा है थर्ड नंबर पर मटेरियल परचेज 2,08,000। तो मैं यहाँ ले लूंगा 2,08,000 हमने किया है रॉ मटेरियल परचेज 2,08,000। उसमें से हमें लेस करना है फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपको दे रखा है सेकंड नंबर पर, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एट क्लोज 50,000। तीनों मैंने ले लिए हैं, यहां पर लिख दूंगा 50,000। अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे हम कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना आ रहा है या कंज्यूम कितना आ रहा है। तो 47,000 प्लस 2,08,000 माइनस 50,000, तो यहां आ जाएगा आपका 2,05,000। बट अधिकतर तो यही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है इसके अंदर हमें ऐड करने होते हैं एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये ऐड करना होता है। इसके अलावा एक्सपेंसेस ऑन परचेज और में क्या होता है, कैरीज, है ना। कैरीज इनवर्ड जो होता है, गुड्स को परचेज करके गोडाउन तक, फैक्ट्री तक लाने के जो खर्चे होते हैं वो। और कई बार अगर परचेज रिटर्न हो तो वो हमें लेस करना होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या परचेज रिटर्न या फिर मटेरियल को परचेज करने के कोई एक्सपेंडिचर है क्या। तो यहां पर देखना पड़ेगा अपन को सब। ड्रॉइंग ऑफिस सैलरी नहीं, ये तो नहीं है। काउंटिंग हाउस सैलरी नहीं है। ये मिल गया आपको एक कैरीज इनवर्ड, यस, ठीक है। तो कैरीज इनवर्ड जो है ये परचेज करते हैं ना तब लगता है। ये कितना है? 8,000। कैरीज इनवर्ड हम इधर लिख देंगे 8,200। और देखते हैं क्या कोई एक्सपेंडिचर है या परचेज रिटर्न है। और हम देखेंगे तो कैरीज आउटवर्ड, ये सेलिंग का खर्चा है। कैश डिस्काउंट तो कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है, फिर कहीं दिख जाए कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट दिख जाए तो हटा देना। बैड डेप्स यो आपका सेलिंग का खर्चा है। रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी, रेंट ये सब ऑफिस और उसके हैं। ट्रैवलिंग सेलिंग का है, ट्रैवलिंग सेलिंग का है। प्रोडक्शन वेजेस डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन है। डायरेक्टर फीस है। गैस जनरल एक्सपेंस एंड मैनेजर सैलरी।
तो कहीं भी और कोई परचेज के ऊपर एक्सपेंडिचर भी नहीं है और परचेज रिटर्न भी नहीं दे रखा है, तो हम इसमें से ये जो हमारा है इसमें से हम ऐड कर देंगे एक्सपेंस ऑन परचेज, जो कि एक कैरीज इनवर्ड, ठीक है। परचेज रिटर्न कुछ है नहीं तो लेस होगा नहीं कुछ, तो हमारा यहाँ आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो आएगा 2,05,000 प्लस 8,200, दैट इज 2,13,200, 2,13,200, वो हम यहाँ लिख देंगे 2,13,200। आगे की कहानी मुझे पता है। अब हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर और फिर हम इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। सर आपको भी पता होगा, हाँ मुझे पता है और आपको भी पता होगा क्योंकि कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था ना, इसलिए। ओके, तो देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट लेबर अगर हम मिल जाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ओके, तो देखो देखते हैं भैया, यहाँ पर शुरू में तो यहाँ पर ड्राइंग ऑफिस सैलरी वगैरह ये तो है नहीं, बेड डेप्स नहीं, रिपेयर नहीं, रेंट नहीं, ट्रैवलिंग नहीं, ये रहे प्रोडक्शन वेजेस। जो डायरेक्ट लेबर होते हैं ना उसको हम प्रोडक्शन वेजेस भी बोल सकते हैं, मतलब प्रोडक्शन के ऊपर लगने वाली मजदूरी, उसी को तो हम डायरेक्ट लेबर बोलते हैं। तो डायरेक्ट लेबर का मतलब ये होता है प्रोडक्शन के ऊपर वर्कर्स को जो हम पेमेंट कर रहे हैं, वो है हमारा 1,40,000। 1,40,000 डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रखे हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे होते तो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा होता। ओके, तो ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट यहाँ पर 2,13,200 प्लस 1,40,000, दैट इज 3,53,200। ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। सर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। इसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हैं या वर्क ओवरहेड भी बोल सकते हैं। और जैसे हम फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हैं या फिर हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं। सर दोनों में फर्क क्या है? ये कॉस्ट है और कॉस्ट में क्या होता है? प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड जब ऐड करते हैं तब कॉस्ट आती है वर्क कॉस्ट, और फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब ओनली फैक्ट्री का खर्चा, और फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, तो इसके लिए हमें अलग से वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं हम यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, ये तीनों हो गए हैं तो इस पर टिक लगा देते हैं। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ये है आपका फैक्ट्री ओवरहेड, FOH मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। तो ड्राइंग ऑफिस सैलरी आ रही है आपकी 9,600। ड्राइंग ऑफिस सैलरी मतलब, ड्राइंग ऑफिस सैलरी का मतलब होता है तो आर्किटेक्चर होता है ना फैक्ट्री के अंदर, उसको हम ये पैसा दे रहे हैं। यानी कि जो इंजीनियर वगैरह होते हैं ना उनको, मतलब मैप वगैरह बनाने का, ड्राइंग बनाने का कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कहाँ से प्रोडक्शन किस तरीके से करना है, उसका ये खर्चा है। ठीक है, तो ऑफिस भले ही लिखा हुआ है लेकिन ये फैक्ट्री का खर्चा है। ड्राइंग ऑफिस वर्ड लिखा हुआ है लेकिन ये एक्सेप्शन है, ऑफिस वर्ड होते हुए भी तो हम फैक्ट्री में दिखाएंगे। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे एक दो पॉइंट ही आपका क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो ये हो गया 9,600, 9,000। नेक्स्ट देखेंगे, ये हो गया हमारा, हाँ काउंटिंग हाउस सैलरी नहीं, ये आपका ऑफिस में आएगा। कैरीज इनवर्ड हमने कर लिया है, कैरीज आउटवर्ड आपका सेलिंग में आएगा, है ना, माल बेचते टाइम, गुड सेल करते टाइम जो खर्चा होता है कैरीज आउटवर्ड होता है। कैश डिस्काउंट कहीं आता नहीं है। बेड जो है सेलिंग में आएगा। रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन कहाँ लगी होती है? फैक्ट्री में, फैक्ट्री हो। ये कितना है? 10,600। तो हम यहाँ लिख देंगे, है ना, रिपेयरिंग ऑफ प्लांट एंड मशीन 10,600। 10,600 ही था, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ 10,600 ही था, ठीक है। उसके बाद रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस किसका है? फैक्ट्री का लिखा हुआ है साफ साफ, FOH फैक्ट्री का लिखा हुआ है। तो ये दोनों हम फैक्ट्री में डाल देते हैं, 3,000 रुपये। यहाँ पर कर देंगे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 3,100। ओके जी, फिर सर फिर आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया हमारा रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस। ऑफिस का तो ऑफिस में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेलिंग में जाएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेलिंग में जाएगा। ट्रेवल्स एंड ट्रेवलर सॉरी सैलरी एंड कमीशन, जो ट्रेवलर करता है, मतलब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है।
प्रोडक्शन वेजेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ये आपका जाएगा फैक्ट्री में 7100, 7100 है आपका डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होता है? फैक्ट्री में। ओके जी। नेक्स्ट आता है आपका फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ऑफिस में फर्नीचर लगा हुआ होता है। डायरेक्टर फीस ऑफिस में जाएगा। गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री लिखा हुआ है, गैस एंड वाटर चार्जेस फैक्ट्री लिखा हुआ है, कितना जाएगा? गैस एंड वाटर चार्जेस 1500, 1500, यहाँ जाएगा 1500 गैस एंड वाटर चार्जेस। क्या सर हमें ऐसे वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल बनाने पड़ेंगे, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके ठीक है। गैस एंड वाटर चार्जेस ऑफिस वाला ऑफिस में जाएगा। जनरल चार्जेस आप ऑफिस में डालेंगे। मैनेजर सैलरी ऑफिस में जाएगी, बट नीचे कुछ लिखा हुआ है जिस वजह से मैनेजर सैलरी का थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा। वो क्या लिखा हुआ? आउट ऑफ 48 आवर वर्किंग आवर्स इन अ वीक, मतलब ये जो मैनेजर है ना, ये मैनेजर को जो ये 12,000 रुपये मिल रहे हैं ना, ये 48 आवर्स के मिल रहे हैं एक वीक के। ठीक है। द टाइम डिवोटेड बाय द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री एंड ऑफिस वॉज एन एवरेज ऑफ 48 आवर्स, मतलब जो मैनेजर है, हाँ सर, तो कितने मिल रहे हैं? 12,000 रुपये। अब ये 40 घंटे काम करता है फैक्ट्री में और 8 घंटे काम करता है ऑफिस में। अब सैलरी को हम 40 और 8, टोटल 48 घंटे काम करता है, जिसमें से 40 घंटे फैक्ट्री में काम करता है, 8 घंटे ऑफिस में काम करता है। 12,000 को हमको 40 और 8 के रेशियो में जो है प्रोपोर्शनेट को डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन करना पड़ेगा। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 48। ठीक है, आपको दिख तो रहा है ना? सॉरी हाँ दिख रहा है। चलो, तो यहां पर 12,000 डिवाइड बाय 48, दोनों का रेशियो 48 है ना, मल्टीप्लाई 40, 12,000 डिवाइड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 2,000 और यहाँ आ जाएगा 10,000। 10,000 रुपये हमारे कहाँ जाएंगे? फैक्ट्री में, और 2,000 रुपये कहाँ जाएंगे? सैलरी के मैनेजर की ऑफिस में। यहाँ पर मैनेजर सैलरी आ जाएगा आपका, मैनेजर सैलरी 10,000। अब इनकी टोटल कर दीजिए, 9,600, 10,600, 3,100, 7,100, 1,500 एंड 10,000, तो आएगा 41,900। तो ये 41,900 आपका क्या आ गया? फैक्ट्री एंड वर्क ओवरहेड 41,900 क्या आ गया? वर्किंग नोट नंबर आपका सेकंड ये था। अब 41,900 में 3,53,200 प्लस 41,900, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3,95,100 ये आ जाएगी हमारी क्या? फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क कॉस्ट। ओके, 41,800 आ रहा है वर्क ओवरहेड, और हमारा कितना आ रहा है? 41,900। 100 का कहीं डिफरेंस रह गया, वापस कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9,600 प्लस 10,600 प्लस 3,100 प्लस 7,100 प्लस 1,500 प्लस 10,000, तो 41,900, 9,600 सही है। अच्छा, रेंट रेट एंड टैक्सेस कितने हैं? देखो, रेंट रेट एंड टैक्सेस ये रहे ऑफिस के, ये रहे फैक्ट्री के, 3,000 ही है। मैंने 3,100 लिख दिया था, ठीक है, मैंने यहाँ पर 100 ज़्यादा कर दिया था, जाएगा 3,000 ही है। यहाँ आ जाएगा आपका 41,800, तो हमारे यहाँ चेंज हो जाएगा, 41,800 आएगा, यहाँ पर 3,95,000। ये क्या है सर? ये प्राइम कॉस्ट है। ये क्या है? ये वर्क ओवरहेड है। और ये क्या है? फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट है। अब देखो यहाँ पर नीचे आप, ये क्या? प्राइम कॉस्ट, ये हो गया वर्क ओवरहेड, और जब प्राइम कॉस्ट और वर्क ओवरहेड दोनों को प्लस करूंगा तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज 3,95,000। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ऑफिस, तो हम इसमें ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड। वैसे हम इसमें क्या करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करते हैं, बट वो हमको दे नहीं रखा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिखा। ओके जी, अब हम ऐड करेंगे यहां पर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। अब ऑफिस के खर्चे में ले रहा हूं, ठीक है,
तो आपको वैसे वर्किंग नोट बनाना है, अब लेक्चर लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा हूँ, बस मैं ऑफिस का खर्चा ले लूँगा यहाँ से आपके सामने और पेन में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑफिस का एक्सपेंस कौन कौन सा मैं कैलकुलेटर पे ले रहा हूँ। सबसे पहले आ जाएगा आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अकाउंटिंग हाउस सैलरी, ये ऑफिस का खर्चा है, कितना है 14,000, तो मैं कैलकुलेटर पे ले लेता हूँ 14,000। फिर आ जाएगा कैरीज आउटवर्ड, ये ऑफिस का एक्सपेंस है, नहीं सर ये ऑफिस का नहीं है क्योंकि कैरीज आउटवर्ड सेलिंग पे होता है, तो ये नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर आएगा बैड डेब्ट्स, ये सेलिंग का है, और रिपेयर ये हो गया, रेंट हो गया, रेंट एंड रेट टैक्सेस इंश्योरेंस ऑफिस का, ये ले लेंगे हम कितना 1,000, एक ले लिया 14,000, एक ले लिया मैंने 1,000। फिर आएगा आपका ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये आपका उसमें जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रेवलर सैलरी एंड कमीशन ये भी वहीं जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड टूल ये तो कर लिया, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर ये ऑफिस का खर्चा है, ये 600 में और ले लेता हूँ। फिर आएगा डायरेक्टर फीस, ये ऑफिस का खर्चा है 6,000, ये भी ले लेता हूँ मैं 6,000। ओके, गैस एंड वाटर ये तो फैक्ट्री वाले लिख दिए, गैस एंड वाटर ऑफिस का 300, तो ये ले लूंगा मैं 300, तो ये 300 मैंने ऐड कर दिए। एंड जनरल चार्जेस 5,000, ये भी ऑफिस का होता है जनरल चार्जेस, इसको भी ले लिए, तो ऑफिस का आ रहा है टोटल 26,900, तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा 26,900। आप चाहे तो वर्किंग नोट बना सकते हैं जैसा मैंने फैक्ट्री वर्ल्ड का बनाया था, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो कैसे आएगा 395 प्लस 26900, क्या आएगा 421,900। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, है ना, ऐड करते हैं हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी, और लेस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो ये ऐड करते हैं और ये लेस करते हैं, बट हमारे पास दोनों ही नहीं है, ना ये दे रखा है ना ये दे रखा है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको हम COGS भी बोलते हैं, वो सेम ही आ जाएगा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसलिए ओके ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी आप वर्किंग नोट बना सकते हो, लेकिन मैं टाइम बचाने के लिए इसको भी आपके सामने यहाँ कोई एक कलर का पेन ले लेता हूँ और उससे मैं टिक मार करके आपको बता देता हूँ। तो हम ले लेते हैं ये पेन, देखिए या ले लेते हैं हम ग्रीन, चलो अब यहाँ देखो ये वाला तो पहले ही हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हो गए, कैरीज इनवर्ड हो गया, कैरीज आउटवर्ड ले लेंगे, सेलिंग का खर्चा है 5,100, भाई 5,100, कैश डिस्काउंट तो कहीं आता नहीं है, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, बिल्कुल बैड डेब्ट्स जो है ये सेलिंग का खर्चा होता है, लॉस होता है, 4,700 ले लेंगे। रिपेयर ऑफ प्लांट मशीन ये हो गया, ये हो गया, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस ले लेंगे हम, ये कितना है 3,100, 3,100 ट्रैवलिंग, ट्रैवलर सेल्स एंड सैलरी एंड कमीशन ये ले लेंगे 8,400, 8,400 ये ले लिया, प्रोडक्शन वेजेस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डायरेक्टर फीस हो गया, गैस एंड वाटर चार्जेस हो गए, गैस एंड वाटर चार्जेस हो गए, जनरल चार्जेस हो गए, ठीक है, ये सब हो गया। हाँ एक ये था जो मैनेजर सैलरी थी ना 12,000, उसमें से 2,000 किसकी थी, ऑफिस की थी, चलो मैं उस पर आता हूँ पहले। अभी तक हमने टोटल कर लिए इसकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, वो है 21,300, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैं लिख दूंगा 21,300, यहाँ पर 21, ओके। फिर टोटल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट ये निकालेंगे, बट यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, क्या, ये जो मैंने ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड लिया ना, इसमें एक चीज मैंने ऐड नहीं करी, क्या नहीं करी, ये वाली देखो, ये मैनेजर सैलरी थी ना 12,000, उसमें फैक्ट्री में 10,000 लिख दिए थे, लेकिन ऑफिस में कितने लेने थे 2,000, तो वो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, जो हमने ऑफिस एंड एडमिन किया है इसमें 2,000 रुपये ऐड कर देते हैं, तो ये जाएगा 28,900, 28,900, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,23,900, 4,23,900, और उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करेंगे 4,23,900 प्लस 21,300, तो ये आ जाएगा हमारा 4,45,200, ये क्या आ गया टोटल कॉस्ट। इसमें हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे नहीं रखा है, अगर प्रॉफिट दे रखा होता
तो मैं इसमें ऐड कर देता तो हमारे पास में आ जाती, ठीक है। लेकिन वो दे नहीं रखा तो मैं आगे कैलकुलेट नहीं। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अपनी बुक के अंदर मिलेंगे, जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ से सोल्व कर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पर तो ले लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये यहाँ पर आ गया आपका टोटल, हमने तीनों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करें तो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करें तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड ऐड करें तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी था नहीं तो वही जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करें तो टोटल कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल प्राइस। कॉस्ट बहुत सिंपल है, बस आपको एक्सपेंसेस जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, और वो मैंने ओवरहेड चैप्टर में पूरा अच्छे से बताया था कि फैक्ट्री के कौन से होते हैं, सेलिंग के कौन से होते हैं, ऑफिस के कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे आपकी बुक में अगर कोई एग्जाम्पल दे रखे हो तो वो भी आप कर सकते हैं। पूरी कॉस्ट शीट है, ये चाहे तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो मैंने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला है उसका, और ये फैक्ट्री हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में एक दो क्वेश्चन मैं और लेके आऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक गुड बाय।